टॉप से लेके बिल्कुल अपने को फेरोशियस सेलिंग देखने को मिली। डेली टाइम फ्रेम पे अपने ऑलमोस्ट डे लो के आसपास क्लोज करा है। सारी चीजें यहाँ पे नेगेटिव लगने लग गई हैं ज्यादा ट्रेडर्स को। अब क्या यहाँ से ये टाइम है कि यहाँ से एक सेल करने का टाइम है, या फिर क्या ये टाइम है कि बड़े प्लेयर्स ऐसे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं? आज आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व करी, और बेसिकली हर एक ट्रेडर को ऑब्जर्व करनी चाहिए अगर वो अपनी कोई पोजिशनल ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रहा है या फिर इंट्राडे में कोई अपनी पोजीशन बना रहा है। सब कुछ आपको एक एक करके डिटेल में शेयर करूंगा। यहाँ पे जो टैरिफ इंप्लीमेंटेशन है उसके बारे में बात चल रही है कि कितने टैरिफ लग सकते हैं, किस हिसाब से टैरिफ अनाउंस हो सकते हैं। तो जिनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि टैरिफ कुछ नहीं कर सकते, तो वो बेवकूफ बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपको 7 अप्रैल याद होगा कि जब टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था, उसी दिन निफ्टी ने पूरे निफ्टी क्या पूरे स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड लो लगाया था गैप डाउन के थ्रू। 1100 पॉइंट की गैप डाउन अपने को थी जिस दिन निफ्टी ने बेसिकली अपना पूरा रिकॉर्ड, अभी तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड अपना जो गैप डाउन के साथ था वो बनाया था। क्यों बनाया था? टैरिफ की न्यूज की वजह से। तो अगर बड़े टैरिफ लगते हैं, ज्यादा टैरिफ लगते हैं, तो इंडिया के मार्केट पे डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आज ब्राजील पे भी 40% टैरिफ लगे हैं। इंडिया का जो टैरिफ है वो कब अनाउंस होगा, क्योंकि 9 जुलाई की जो थी वो डेट थी, अभी तक अनाउंस नहीं हुए। कब अनाउंस होंगे सब कुछ एक एक करके मैं डिटेल में शेयर करूंगा। क्या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना है, कहाँ पे आप अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो, पर्सनली मैं कहाँ पे ट्रेड करूंगा पोजिशनली, और इंट्राडे के लिए क्या अपनी गजब की अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि इंट्राडे पे अपने को बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं लगातार 3-4 दिन से। क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करा था, तो इंट्राडे मूव जरूर देखने को मिलेंगे। सब कुछ एक एक करके डिटेल में शेयर करूंगा आपके संग, लेकिन मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लो, ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एक रिक्वेस्ट मेरी दोबारा रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उसे बूस्ट प्रोवाइड करता है अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए अपने व्यूअर्स को। अब मैं चैनल के एनालिटिक्स में जाके दिखाना नहीं चाहता, लेकिन एक बार आपको दिखा देता हूँ कि सिर्फ 5.6% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, बाकी के लोग बिना सब्सक्राइब करे वीडियोस को देखते हैं। अब मेरे ये समझ नहीं आता कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मुझे सपोर्ट करना। तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे हर चीज में, तभी मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, नहीं तो आपके बिना मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, अगर आपको सच में बताऊं तो। क्योंकि इस चैनल का बेस ही आप हो। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सब कुछ एक एक करके डिटेल में शेयर करेंगे कि एक जो लाइव ट्रेडिंग है वो किस तरीके से हम उससे जुड़ सकते हो लाइव ट्रेडिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ एक एक करके आपको मैं संग शेयर करूंगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को ये बियरिश कैंडल दिखाई दी। अब ये इस वीक की जो कैंडल है, ये अपने को अभी तक वीक लो के आसपास ट्रेड होती दिख रही है, लेकिन कल का सेशन अभी बाकी है। कल का सेशन अभी बाकी है, इसलिए मैं इस पे कंक्लूड नहीं कर सकता। ये ग्रीन में भी चेंज हो सकती है, ये इसका ब्रेकडाउन भी कर सकती है, ये यहाँ से सपोर्ट लेके पिन बना के वैसे कुछ कैंडल भी बन सकती है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्लोजिंग का वेट हमें वीकली टाइम फ्रेम पे तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एरिया जिसके बारे में मैंने बात करी थी वो कौन सा है? 25,000 से, एक्चुअली 25,000 नहीं है, 25,200 से 25,230। ये जो एक एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वैसा क्यों है आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करा है। हम प्राइस एक्शन की बातें हमेशा करते हैं, तो प्राइस को ही देख के हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि किसी न्यूज को तो अपन कंट्रोल कर नहीं सकते कि ट्रम्प कितने टैरिफ लगाएगा कितने नहीं लगाएगा, क्या न्यूज आने वाली है क्या नहीं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करने के ऊपर ध्यान दोगे तो ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज अच्छी बनेंगी। अब यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर इसका एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट करा। अब बड़ा ब्रेकआउट करा, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करा। तो यहाँ पे इन बड़े मूव्स को डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट को हॉल्ट करना पड़ता है, मार्केट को डिप देना पड़ता है। आज की गिरावट देख के, 2 दिन की गिरावट देख के ज्यादातर ट्रेडर सेलिंग की पोजीशन में घुस गए होंगे। अब मेरे ये समझ नहीं आता, जब मार्केट ने इतना बड़ा मूव कर दिया, अगर जो बायर्स हैं तब उन्हें घबराहट क्यों नहीं, इन्हें 2 कैंडल में देख के उन्हें घबराहट क्यों हुई? यहाँ पे क्या है, 2 कैंडल नहीं बनी, यहाँ पे भी 2 कैंडल बनी, पर क्या यहाँ पे हमने सेलिंग की अनादर पोजीशन एग्जीक्यूट कर दी? नहीं। तो वो प्राइस एक्ट करके आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, क्या यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। अब टॉप का कंफर्मेशन बेसिकली कब होता है? टॉप का कंफर्मेशन मैं कब मानता हूँ कि अपनी 2 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि अपनी रेड कैंडल की क्लोजिंग हो वीकली टाइम फ्रेम पे। दूसरा क्राइटेरिया क्या रहता है कि उसके लो के नीचे अपनी जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग हो। तो कल पता चलेगा कि कल अपने को 1-2 महीने के लिए क्या दोबारा टॉप बनता हुआ दिखाई देगा, या फिर यहाँ से अगर ये नहीं बनाता है तो क्या यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आ पाएगा। तो उसके कल की क्लोजिंग के बाद ही मैं आपके संग डिफाइन कर पाऊंगा कि क्या यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म टॉप बना है कि नहीं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस एरिया के ऊपर नजर गड़ा के रखना। लेकिन मार्केट जो होल्ड कर रहा है वो कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर नेगेटिविटी होती तो आप कह रहे हो कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा इसलिए नेगेटिव है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मार्केट तेजी से गिर क्यों नहीं रहा अगर नेगेटिव है? तो ये चीज बताओ ना आप मुझे। तो सिंपल सी बात है, इतना बड़ा मूव करा मार्केट ने, होल्ड करा।
इतना बड़ा मूव करा, हॉल्ट करा, इतना बड़ा मूव करा, हॉल्ट करा। जब बड़े मूव्स के बाद बार-बार हॉल्ट कर रहा है, तो इस बड़े मूव के बाद हॉल्ट करने में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डाइजेस्ट करने के लिए, बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए हॉल्ट कर रहा है, जिससे एक बड़ा ब्रेकआउट है, बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिले। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे अपसाइड ही जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेटेड मार्केट जो आपको डरा रहा है, जो बेसिकली आपकी ऑप्शन बाइंग में पैसे खा रहा है, आपकी कैपिटल खा रहा है, आपका प्रीमियम खा रहा है, तो उससे आप अगर थोड़ा-सा पेशेंटली वर्क करोगे, स्कैल्पिंग पे अभी ज़्यादा ध्यान दो, कुछ चीज़ों पे आपको समझना चाहिए कि जब मूव आ रहा है तो मैं उसी तरह कैप्चर करूँ। ओवरनाइट पोज़ीशन अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो डेफिनिटली आपको बड़े लॉसेस हो रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, कभी अपसाइड, कभी डाउनसाइड, आपको डेफिनिटली लॉस हो रहा होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन यही है कि मैं बार-बार बता चुका हूँ कि अभी इसलिए आपको कैरी फॉरवर्ड करना भी अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ अपने को देखने को मिलेंगी। अब बढ़ते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। डेली टाइम फ्रेम पे अपना सिंपल सा प्राइस एक्शन है। डेली टाइम फ्रेम पे बेसिकली क्या है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊँगा, तो आपको मैंने लगा रखा है जुलाई का फ्यूचर। अब जुलाई का फ्यूचर क्यों लगा रखा है? जुलाई का फ्यूचर लगा रखा है मैंने आपको वॉल्यूम दिखाने के लिए। तो जो लोगों को घबराहट हो रही है आज की सेलिंग के बाद, उस चीज़ को आप ज़रा देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये आज का जो वॉल्यूम है उसको चेक करो आप। ये मैंने लगा दिया मूविंग एवरेज वॉल्यूम के लिए। तो इस जो आज सेलिंग आई है, उसमें डेफिनिटली वॉल्यूम थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता हुआ आपको दिखा होगा, पर ये नॉर्मल वॉल्यूम है। जो अपना एवरेज वॉल्यूम है, उससे बहुत कम वॉल्यूम अपने को दिखाई दिया है आज, जबकि अपने डे लो के आस-पास क्लोजिंग हुई है, सुपर बियरिश कैंडल बनी है। तो इस कैंडल को देख के लास्ट लेग में ज़्यादातर रिटेलर्स ने कैसी पोज़ीशन बनाई होगी? सिंपल सी बात है, सेलिंग की पोज़ीशन बनाई होगी। पुट खरीद के गए होंगे, फ्यूचर सेल करके गए होंगे, कॉल सेल करके गए होंगे, तो ये पोज़ीशंस जो हैं, रिटेलर्स की रही होंगी। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने अभी तक एंट्री तो नहीं करी है। आगे करें पता नहीं, पर अभी तक बिग प्लेयर्स ने एंट्री नहीं करी है। तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स का सेलिंग का मूड तो नहीं है। एक चीज़ तो ये अपने को क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट लगातार गिर रहा है, लेकिन जो सेलिंग में वॉल्यूम है वो भी लगातार गिर रहा है। वॉल्यूम अगर लगातार गिर रहा है किसी पर्टिकुलर मूव में, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है। अब जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे बाइंग का मूव आया, तो इस बाइंग के मूव में बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड थे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। यहाँ पे वॉल्यूम लगातार गिर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको ये समझना है कि अभी अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, हायर हाइज हायर लोज के स्ट्रक्चर में हैं हम। तो हमें सिर्फ अभी क्या सोचना है, अभी हमें सोचना है कि अगर कोई बड़ा डिप मिलता है, तो किस पार्टिकुलर एरिया पे अपन बाइंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है? कौन से एरिया के आस-पास बाइंग कर सकते हो? वही 25,000 टू 25,230 इंपॉर्टेंट एरिया है, क्यों? रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर गैप अप के साथ ब्रेकआउट करा, तो यहाँ पे अगर रीटेस्ट करने आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर आप बाइंग कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ बाइंग कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट अपने नए प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पहले कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर डायरेक्ट मार्केट ने तोड़ा, तो वो गिरेगा भी उतनी तेज़ी से। ये चीज़ मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप चार्ट्स पे जाके देखोगे तो आपको खुद दिख जाएगी कि जब भी मार्केट ने अच्छा एक ब्रेकआउट करा है, तो उससे पहले अच्छा कंसोलिडेशन करा है। ठीक है? यहाँ पे देखो ब्रेक फ्लो के संग ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे फ्लो के संग मार्केट नीचे आ गया बड़ लंबे करेक्शन पे। यहाँ पे क्योंकि कंसोलिडेशन अच्छा था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया। तो ये आप चार्ट्स पे बैक टेस्ट करके खुद देख सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं इंट्राडे की तरफ कि इंट्राडे के लिए अपनी क्या गज़ब की अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं, किस तरीके से अपन ट्रेड कर सकते हैं, पार्टिकुलरली कल के सेशन के लिए। तो डे लो के आस-पास अपनी क्लोजिंग हुई है। सबसे पहले देखते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्यों देखनी है? क्योंकि स्टिल अपना ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है इंट्राडे के लिए भी। तो अपनी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन-सी होगी? 25,425 25,425 के ऊपर जस्ट अपने को चाहिए एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मिलती है, बिंदास होकर इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। आज ये अपना सपोर्ट था, ये टूटा। मैंने बताया था कि इस चैनल के अंदर अगर दोबारा जाता है निफ्टी और यहाँ से सेल ऑफ दिखाता है, तो तेज़ी से सेल ऑफ देखने को मिलेगा और अच्छा इस लेवल के नीचे शार्प सेल ऑफ देखने को मिला और अच्छे ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट करे। लाइव में क्या ट्रेड्स थे, उस सब के बारे में एक-एक करके मैं आपके संग शेयर करूँगा। अब यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। आज भी हमने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, जो एक बड़ा मूव आया था लास्ट के टाइम पे। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुके हैं हम, पहले भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब यहाँ पे अच्छी तरीके से एक प्राइस जो है वो एक्शन दिखा रहा है। तो इसके ऊपर अगर निकलते हैं, तो अच्छी बाइंग अपने को देखने को मिलेगी। तो ये अपना पहला बाइंग का एरिया तो अपना ये होगा 25,425। पार्टिकुलरली कौन से डिप्स के ऊपर अपन बाय करके चल सकते हैं, तो उन डिप्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से मैं लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, जरूर देख लेना, आई बटन पे मैं लिंक कर देता हूँ। और अभी अपन कौन से डिप्स के आसपास प्ले कर सकते हैं, पहला जो अपना डिप है वो है 25,311। दूसरा डिप कौन सा है? 25,201। इन दो लेवल्स के आसपास अगर अपन आते हैं,
पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, बिंदास होकर अच्छी बाइंग कर सकते हो, बढ़िया ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो अपना 25,201 का लेवल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए रहेगा। अगर यहाँ पे अपन आते हैं तो मैं अच्छी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे एक बार बाय करने को जरूर देखूंगा, अच्छे छोटे एसएल के साथ, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको बेस्ट मिल रहा है। 0.5 लेवल का रिट्रेसमेंट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, अच्छा सपोर्ट भी है, तो डेफिनेटली यहाँ से बाउंस तो एटलीस्ट मार्केट को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर पैराबोलिकली मार्केट गिरा तो फिर उतनी तेजी से ऊपर भी जाएगा, सारे सेलर्स को लपेट कर आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फ्रेश सेलिंग अपनी कहाँ पे आ सकती है? फ्रेश सेलिंग अपनी आ सकती है बेसिकली आज के लो के नीचे। आज का लो नहीं, थोड़ा सा और नीचे मानते हैं। अपना कौन सा लेवल है, अगर आपको एग्जैक्ट लेवल इसका लेवल बताता हूँ तो 25,330। 25,330 के नीचे अगर अपन निकलते हैं, क्लोजिंग करते हैं नेगेटिव में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बढ़िया सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ से अपने पहले सपोर्ट भी लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपना ये लोअर लो भी है। क्यों लोअर लो? एक्चुअली लोअर लोज नहीं, हायर लोज भी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने देखो लगातार यहाँ पे अप ट्रेंड में था। अब यहाँ पे हायर आइज हायर लो, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो। अब क्योंकि प्रीवियस हायर आई को तो तोड़ा नहीं, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी बनी नहीं। यहाँ पे अगर इस हायर लो को तोड़ देता है तो अपना ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, अपनी नेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी, और सारी चीजें अपनी जो इंट्राडे के लेवल पर है वो सेल ऑन राइज पैटर्न्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके आसपास से सपोर्ट लेके कहीं उठने की कोशिश करता है तो बाइंग अपने को प्रॉपर देखने को मिल सकती है, और अगर इसके नीचे निकलते हैं अपन तो सेल ऑफ बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है। लेकिन जो पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं वो डिप्स का जरूर ध्यान रखना कि आपको शार्प डिप भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज मैं कहूंगा कि इंट्राडे में अगर आपको मोमेंटम मिल रहा है, चाहे बाइंग में चाहे सेलिंग में, फटाफट से मोमेंटम लेके एग्जिट करो। ऐसा नहीं है इंट्राडे अपने पोजीशन एग्जीक्यूट कर दी तो फिर सीधा 9 बजे से लेके और शाम दोपहर तक 3:30 बजे तक बैठे हुए हो, इससे आपको कुछ भी नहीं होगा, इससे सिर्फ आपको लॉस होगा, क्योंकि थीटा डे के देखने को मिलेगा, रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपके कैपिटल वाइप आउट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मोमेंटम मिलता है, अच्छे मोमेंटम के साथ एग्जिट करो, ठीक है। अभी अपने इंट्राडे की पोजीशन हो गई। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी क्या है, ये प्री मार्केट है, जैसे लाइव मार्केट में मैं बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में, और चैनल की होम पेज पे है। क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मेक श्योर आप लिंक से ही ज्वाइन करो, लिंक आपको दिया हुआ है नीचे, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो सारी चीजें, सारी ऑब्जर्वेशंस की किस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम्स मूव कर सकते हैं, कब स्पाइक आ सकता है, कब नहीं आ सकता, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शंस, कैश, सारी चीजें आपको मैंने बताई थी, सारे सेटअप, सारे ट्रेड्स, एजुकेशनल पर्पस के लिए सब कुछ यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। अभी मैं लाइव ट्रेडिंग का जो लिंक है वो इसी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे बताओ, एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से फिल आउट कर सकते हो लाइव ट्रेडिंग के लिए। सारे सेटअप, अपनी पर्सनल पीएनएल भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, क्यों? जिससे कि एक ऑनेस्टी मेंटेन रहे, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब पे आपको ज्ञान देने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, भाषण देने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, पर लिटरली वो क्या ट्रेड करते हैं अपनी चीज पर, वो आपको किससे पता चलता है? पीएनएल से। और अगर आप उनका पीएनएल मांगोगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। और मेरी एक चीज समझ नहीं आती, अगर इतना एनालिसिस कर रहे हो तो एनालिसिस करने के बाद आपका ट्रेड भी तो होना चाहिए, ट्रेड भी तो करना चाहिए। अब आप बात कर रहे हो 500 करोड़ की और आप लगा नहीं रहे हो उस पर 1,000 रुपए भी, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो मुझे समझ में नहीं आता, वो मेरे हिसाब में नहीं पड़ता। इसलिए मैं अपना पीएनएल शेयर करता हूँ, जिससे एक ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो एक जेन्युइन ट्रेडर है भी कि नहीं। सारी चीजें शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करना। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि ये जो मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, इसे फटाफट से फिलअप करो, सारी अच्छे से पढ़ो, डिटेल्स कुछ है इसमें फिलअप करो। मैं यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग के लिए सोच रहा हूँ कि लाइव ट्रेडिंग के लिए क्या करा जाए। लाइव ट्रेडिंग में अभी डेली आपके साथ लाइव आता हूँ और टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक शेयर कर देता हूँ, तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। लेकिन क्या यहाँ पे यही जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है नॉमिनल फीस के साथ, उसी टेलीग्राम पे मैं शेयर करूँ लिंक, या फिर क्या एक नया ग्रुप बनाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट? लिंक जो है वो तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको नॉमिनल फीस प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आप बताओ कि फ्री टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं या फिर जो अपना प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है इसी में लिंक शेयर करता रहूं। पूरा फॉर्म भरो, अच्छे से पढ़ो कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, सब कुछ अच्छे से पढ़ो और फटाफट से रेस्पॉन्स दो, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर मैं कुछ ना कुछ अपना जो है आगे के लिए साइकिल देखूंगा। तो एक हफ्ते तक मैं ये रेस्पॉन्स देखूंगा कि कितने लोगों का रेस्पॉन्स आया है। जो ज्यादा रेस्पॉन्स देगा, जिसके ज्यादा रेस्पॉन्स जाएंगे जिस तरफ, उसी तरफ से अपन मूव करेंगे इस चैनल की तरफ, ठीक है। तो ये अपने रेस्पॉन्सेस के बारे में बात हो गई, गूगल फॉर्म के बारे में बात हो गई, मेक श्योर आप इसे फिलअप करो। अब बढ़ते हैं कि आज अपन ने ट्रेड क्या क्या करा। सबसे पहले तो आज हमने 3 ट्रेड्स करे लाइव में। एनटीबीसी का एक ट्रेड था जिसमें अपने को 1:2 के आसपास का ट्रेड मान लो, काफी अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ये तो एक्चुअली
अगर मैं बताऊँ तो 1:2 के आसपास नहीं था, ये 1:3 के आसपास का ट्रेड था। यहाँ पे अपने को बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट एग्जीक्यूट होते हुए दिखे, क्योंकि एनटीपीसी एक सपोर्ट लाइन पे था, प्रीमियम जो थे वो एक सपोर्ट लाइन के आसपास थे। तो इस लाइन के आसपास मैंने एक अपना जो प्रीमियम था वो बाई करा, और यहाँ से क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिली। काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो थे, काफ़ी सारे लोग जो थे, उन्होंने लाइव में भी बाय करा, उन्होंने भी मुझे मैसेज करा कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हुए, क्योंकि अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड गया। ठीक है। दूसरा अपना ट्रेड कौन सा था? दूसरा ट्रेड था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, ये कैश में था एक्चुअली। तो यहाँ पे इस ब्रेकडाउन के बाद जब ये रीटेस्ट करा, तो यहाँ से क्लियर फॉल अपने को देखने को मिला। अब अगली अपॉर्चुनिटी क्या होगी वो आपको मैं लाइव टेलीग्राम पे शेयर कर ही देता हूँ कि कहाँ पे बाइंग कर सकते हो, कहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, एजुकेशनल पर्पज के लिए। ठीक है। तीसरा ट्रेड अपना कहाँ पे था? रिलायंस में। क्योंकि कल मैंने आपको शाम को ही शेयर करा था कि रिलायंस में एक न्यूज आई है, जियो से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज। तो वहां पे लास्ट आधे घंटे में अपने को शार्प सेलिंग देखने को मिली थी कल के दिन। लेकिन जब इसका ये जो पुल बैक था, यहाँ पे जो पुल बैक आया, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, ये क्या होता है? ये लाइव मार्केट की चीजें होती हैं कि आप लाइव मार्केट में कितनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हो, और मैंने अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करा था, इसलिए आपके संग टाइम टू टाइम शेयर भी करा था टेलीग्राम ग्रुप पे। और ये लाइव ट्रेड हमने करा था, जो मैं लिंक शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर लाइव ट्रेडिंग में आप ज्वाइन हो तो फटाफट से गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करो, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। यहाँ से रिजेक्शन जैसे ही देखने को मिला, यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और इस लेवल से ही आपको सेलिंग देखने को मिली, अपने प्रॉफिट जो थे वो अच्छी तरीके से हिट हुए। ये ट्रेड जो था वो ऑप्शंस में था, कैश में जिसने भी करा वो 1:3.5 के रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मिले। ऑप्शंस में आपको 1:4 तक के भी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मिले, अगर आपका ऑप्शन इन द मनी था तो ये अपने बहुत गजब के ट्रेड रहे, बहुत मजा आया इस ट्रेडिंग में। 3 ट्रेड थे, तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल थे। अब मेरा पर्सनली अगर मैं बताऊं तो गोल्ड में मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसके बारे में आपको टेलीग्राम पे नोटिफाई कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट करके शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं अपना पीएनएल इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे एक ऑनेस्टी मेंटेन रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहा है आपके और मेरे बीच में। ठीक है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। एक चीज जो आप देखोगे, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपैरिजन करोगे तो निफ्टी कर रहा है अंडर परफॉर्म, बैंक निफ्टी और फाइनेंसेस कर रहे हैं आउट परफॉर्म। निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी तक लगा ही नहीं है, और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने अपने नए नए ऑल टाइम हाइस कई बार लगा चुके हैं। तो ये चीज आपको क्लियर सी देखने को मिल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं गिव अप करता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जब मूव इतना बड़ा आया है, तो डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ हॉल्ट से काम नहीं चलेगा, ये चीज समझने में पड़ेगी। निफ्टी ने इतना बड़ा मूव नहीं करा, इसलिए निफ्टी हॉल्ट करने पे डाइजेस्ट कर सकता है मूव को, बड़े मूव को। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिया, बहुत ज्यादा ही बड़ा मूव कर दिया है, 15-15 20-20% के मूव कर रहा है, 8,000 पॉइंट का ही मूव है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या है कि डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा डिप चाहिए, मांगता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है इस एरिया के आसपास, तो क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड फिगर भी है 56,000, प्राइस एक्शन भी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर जब यहाँ ब्रेकआउट करो तो एक बार रिटेस्ट करने आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, फ्रेश रैली फ्रेश बाइंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है बजाय निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी के पीछे रोते रहोगे तो बैंक निफ्टी तो कंसोलिडेट करते करते आपको रुलाता ही रहेगा। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बजाय निफ्टी के। एक इंपॉर्टेंट एरिया 56,000 का ये दोबारा है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट करा तो फिर गैप अप के साथ ब्रेकआउट करा। तो वो गैप अप के साथ ब्रेकआउट अगर सस्टेन भी करा, लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना देता है या रीटेस्ट कर लेता है, तो यहाँ पे मैं पर्सनली अपनी बाइंग की पोजीशंस एक्यूमुलेट करूंगा, अच्छी खासी पोजिशनली बाइंग करूंगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है, क्योंकि आपको अगर डिप्स पे बाय करना है, क्योंकि सेलिंग तो आ रही है, फरोशियस सेलिंग। मान लो टैरिफ ज्यादा इंप्लीमेंटेशन होगा तो बड़े डिप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन से डिप्स के ऊपर आप प्ले कर सकते हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा जब भी मार्केट बाइंग की साइड जाएगा। तो कौन से डिप्स के ऊपर प्ले कर सकते हो? पहला डिप है आपका 56,650, दूसरा डिप कौन से? 56,100 से 56,000 की रेंज जो मैंने आपको बताई। तो इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइजेक्शन मिलता है, पॉजिटिव कैंडल मिलती है, बैंक निफ्टी आपको आता हुआ मिलता है, डेफिनेटली एक अच्छी खासी बेटर रिवॉर्ड के साथ बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। अब ये था पोजिशनली। इंट्राडे के लिए बढ़ते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या अपनी क्या अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी स्टिल उस रेंज में है जो मैंने कल रेंज डिस्कस करी थी। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करता है, मैं लेवल्स लिख देता हूँ इस बार, 57,300 ये अपर रेंज है, और लोअर रेंज कौन सी है? 56,830। 56,830 के नीचे निकलता है, क्लोजिंग करता है, 57,300 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग करता है, डेफिनेटली अपने को बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा तो बाइंग करेंगे, इसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा तो सेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन भी कर चुका है। तो अगर अब की बार ब्रेकडाउन करा तो अच्छी फ्रेश सेलिंग अपने को, अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, फ्रेश शेयर्स यहाँ पे एंट्री करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज बिल्कुल मत भूलना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, निफ्टी के वॉल्यूम में भी दिखाया, बैंक निफ्टी के वॉल्यूम में आपको चेक करना कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अभी तक एक्टिव नहीं है इतनी फेरोशियस सेलिंग में भी। तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स नहीं चाहते कि मार्केट नीचे जाए। अब ये सेलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मैं सिंपल सा एक साइकोलॉजी समझ देता हूँ, एनालिस्ट तो अपना कंप्लीट हो गया, अगर आपको थोड़ी सी एक साइकोलॉजी समझाऊं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब इस लास्ट लेग में जब फ्रेश बायर्स ने एंट्री करी,
तो उनको डराने के लिए एक फेरोशियस सेलिंग दिखानी पड़ेगी, जिससे उन्हें लगे कि एक रिवर्स कर रहा है मार्केट, रिवर्सल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अगर वो सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, तो कहाँ पे कहाँ कॉन्ट्रा पोजीशंस कौन बाय करेगा? बाय कौन करेगा? बाय करेंगे बड़े प्लेयर्स, क्योंकि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ से बड़े प्लेयर्स बाय करके बढ़िया पोजीशन बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजी को जरूर मास्टर करो, साइकोलॉजी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है अपकमिंग मार्केट्स में, जिस तरीके से ट्रैप्स चल रहे हैं। तो चैनल पे जाओ, 4 लिंक्स पे आप जा सकते हो, क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, नॉमिनल फीस पे, बहुत छोटी फीस पे क्रैश कोर्स है, फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर जरूर देखो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, फॉर्म फिलअप करो फटाफट से लाइव ट्रेडिंग का। मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, और कल लाइव भी आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।